अन्ना आंदोलन के दौरान भी और उसके बाद भी और आज तक रचे जा रहे हैं। अन्ना आंदोलन जैसे वो महाभारत में कहावत है कि पांडवों ने कहा था 5 गांव दे दो, लेकिन दुर्योधन बोला एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। उस टाइम हम लोग मांग रहे थे लोकपाल दे दो। अगर ये लोग लोकपाल बना देते उस टाइम, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग पार्टी बनाते, हम लोग चुनाव लड़ते। चैलेंज किया उन लोगों ने कि अगर लोकपाल चाहिए तो खुद अपनी पार्टी बना लो और खुद चुनाव लड़के आओ। जब सारे दरवाजे बंद हो गए तब हम लोगों ने पार्टी बनाई। उस वक्त भी इन लोगों ने खूब मजाक उड़ाया था हम लोगों का। 3 साल की ये जो जर्नी है, 3 साल की ये जो यात्रा है, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। बहुत ही अद्भुत किस्म की यात्रा है। ऐसे कितने लोगों को मैं जानता हूं जिनकी पूरी जिंदगी बीत जाती है एक एमएलए बनने में। पूरी जिंदगी घिसते रहते हैं, घिसते रहते हैं, घिसते रहते हैं, तब जाके एक एमएलए बनते हैं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ इस देश के अंदर कि एक नई पार्टी बनी और 1 साल के अंदर 28 सीट आ गई, फिर दूसरे साल में 67 सीट आ गई, 70 में से 67 सीट आ गई, इतिहास रच गया। तो जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि कुछ ना कुछ तो चमत्कार हो रहा है, ऊपर वाला कुछ ना कुछ तो चमत्कार करवा रहा है। ये हमारे किए नहीं हो रहा। जिस दिन हमारे अंदर ये घमंड आ गया कि ये हम कर रहे हैं और हमारे से हो रहा है, उस दिन आप खत्म है। ये हमारे किए नहीं हो रहा। ऊपर वाले के कुछ ना कुछ तो रजा है, कुछ ना कुछ तो मंशा है, हमसे करवा रहा है वो। तो जब ऊपर वाले ने अपने को चुना है अच्छा काम करने के लिए, तो उसके मीन्स भी अच्छे होने चाहिए। उसके हम लोगों को उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। पिछले 3 साल में इतने बड़े बड़े षड्यंत्र रचे गए और अभी भी इतने बड़े बड़े षड्यंत्र हमारे खिलाफ रचे जा रहे हैं। जो इधर उधर से दोस्त हैं, आईबी में दोस्त हैं, इधर हैं उधर हैं, कि आज हम लोग जिंदा हैं, सारे इकट्ठे हैं, हंस खेल रहे हैं और सक्सेसफुल भी हो रहे हैं, सफल भी हो रहे हैं। ये सब किसी ना किसी चमत्कार का ही नतीजा है। जो लक्ष्य लेके चले थे हम लोग, मोटे मोटे तौर पे 2 लक्ष्य थे अपने उस वक्त। एक, भ्रष्टाचार दूर करना है, भ्रष्टाचार से लड़ना है। उसके लिए हम कहते थे लोकपाल बिल चाहिए, और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए और भी कई कदम उठाने हैं, लोकपाल बिल के लिए लड़े थे। और दूसरा, स्वराज। हालांकि स्वराज की परिभाषा को इतना खराब कर दिया लोगों ने कि मेरी मानो तो स्वराज, नहीं मानो तो स्वराज नहीं है। मतलब जिसकी मान लो तो वो कहता है बड़ा अच्छा स्वराज है, नहीं मानो तो कहता है पार्टी में स्वराज नहीं है। तो खैर हमने कहा था भाई सरकार के अंदर स्वराज होना चाहिए, जितने निर्णय नीचे लिए जा सकते हैं वो निर्णय लिए जाएं। इन 2 चीजों को लेके चले थे। तो मैं जब से अपनी सरकार बनी है, फरवरी में सरकार बनी थी, लगभग 10 महीने हो गए, और 10 महीनों के अंदर सरकार ने इतना काम किया, इतना काम किया कि आज मैं चैलेंज कर सकता हूं कि 15 साल का शीला जी का कार्यकाल उठा के देख लीजिए, या दूसरी कांग्रेस और बीजेपी की सरकारों को उठा के देख लीजिए, अपने प्रधानमंत्री जी का 1.5 साल उठा के देख लीजिए। उनके पास तो पूरा देश था, उनके पास तो कितना कुछ था करने के लिए। जितना काम मुझे लगता है कि हमारी सरकार ने किया, मैं अभी पढ़ रहा था, ये जिन्होंने भी बनाया पर्चा, आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट अचीवमेंट्स इन 9 months सो फार, इतना काम मुझे नहीं लगता किसी भी सरकार ने किया। सबसे पहले भ्रष्टाचार की जिक्र करते हैं। आज तक भारत के इतिहास में शायद कभी ऐसा नहीं हुआ कि पार्टी ने खुद अपने मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार निकाला और उस मंत्री को कैबिनेट से बाहर कर दिया। नहीं तो कई कई महीनों तक अखबार चिल्लाते रहते हैं, कई कई महीनों तक विपक्षी दल चिल्लाते रहते हैं और पार्टियां अपने मंत्रियों को बचाती रहती हैं और उसके बाद भी नहीं निकालती, या मजबूर, जब इतना मजबूर कर दिया जाता है, कोर्ट भी बोलते हैं, विपक्ष भी बोलता है, मीडिया भी बोलता है, जीना हराम कर देता, तब जाके निकालते हैं।
हमारे मंत्री के खिलाफ तो किसी को पता ही नहीं था। व्हाट्सएप के ऊपर किसी ने एक क्लिप भेजी, मैंने और मनीष ने बैठ के वो क्लिप देखी सारी रात, और हमें लगा कि हमारे मंत्री ने गड़बड़ कर रखी है। उसको बुला के पूछा, उसने कबूल कर लिया, और उस कबूल करने के 1 घंटे के अंदर हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको कैबिनेट से बाहर कर दिया। मुझे लगता है ये राजनीति के अंदर शुचिता के मामले में शायद पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हुआ होगा। उससे एक मैसेज भी गया, पूरी ब्यूरोक्रेसी में मैसेज गया, सारे एमएलएज में मैसेज गया, सारे मंत्रियों में मैसेज गया, सारी सरकार में मैसेज गया कि ये सरकार ऐसी है जो अपने मंत्री को निकाल सकती है, तो फिर ये किसी को भी नहीं बख्शने वाले ये लोग, तो सारे ठीक हो जाओ, और नहीं तो फिर गए। ये मैसेज बड़ा स्ट्रांग गया है सब लोगों के बीच में। अभी एक फ्लाईओवर बना, फ्लाईओवर शुरू तो शीला जी करके गई थी, 2013 में शुरू हुआ था, हमारी सरकार 2015 में आई। फरवरी के महीने में जब हमारी सरकार आई तो 10% या 15% फ्लाईओवर पूरा हुआ था, 20% फ्लाईओवर पूरा हुआ था। हमारी सरकार के आने के बाद इस फ्लाईओवर ने गति पकड़ी। यह फ्लाईओवर 247 करोड़ का बनना था। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई काम अगर 100 करोड़ का सरकार में होना हो और 2 साल में होना हो, तो पहली बात तो 10 साल से कम में पूरा नहीं होता, और 10 साल में जब तक पूरा होता है वो 100 करोड़ के 2000 करोड़ हो लेते हैं। कभी भी आज तक मैं सरकार में पहले इनकम टैक्स में भी था और अब मुख्यमंत्री हूं, आज तक कभी ऐसा नहीं देखा कि जितना लागत थी उस लागत मूल्य से कम समय में तो कई बार हो जाता है, जैसे मेट्रो वाले भी कई प्रोजेक्ट अपने कम समय में कर ले, कम लागत में होते हुए मैंने आज तक कभी नहीं देखा है। पहली बार ऐसा हुआ कि 247 करोड़ 250 करोड़ का काम 150 करोड़ में पूरा कर दिया, 100 करोड़ रुपए फ्लाईओवर पे बना लिए। और अब वो फ्लाईओवर देख के आओ, मैं भी गया था थोड़े दिन पहले दोबारा, जिस दिन उद्घाटन होता है ना उस दिन असलियत नहीं पता चलती, उस दिन तो फूल वूल सारे लगा देते हैं, तो उसके बाद मैं गया था दोबारा। इतना शानदार फ्लाईओवर है, इतना स्मूथ है, आप दिल्ली के दूसरे फ्लाईओवर से कंपेयर कर लो, दूसरे फ्लाईओवर पे जाओ तो यूं 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 सड़क वो करती है, ये इतना स्मूथ फ्लाईओवर है और 150 करोड़ के अंदर पूरा हो गया। और अब जो बाकी प्रोजेक्ट्स भी हैं, जैसा मनीष ने बताया, हर हफ्ते में हर मंत्री के साथ बात करता हूं, पीडब्ल्यूडी के और भी जितने प्रोजेक्ट्स हैं, सारे प्रोजेक्ट समय से पहले और शायद लागत, उनमें से कई प्रोजेक्ट्स जो है लागत से कम मूल्य में पूरे होने वाले हैं। हमने कई क्षेत्रों में सुधार किए हैं सरकार में। अभी तक जैसे दिल्ली के अंदर एक इवेंट इंडस्ट्री, बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, अभी जैसे आने वाले वीकेंड पे सैटरडे संडे को AR रहमान का बहुत बड़ा कार्यक्रम दिल्ली के अंदर होने वाला है, और कई सालों के बाद हो रहा है इतना बड़ा कार्यक्रम। ये सारे कार्यक्रम दिल्ली से उठ के बाहर चले गए थे, दिल्ली के अंदर इन्होंने कार्यक्रम करने बंद कर दिए थे। क्यों? क्योंकि इनका कहना था जी दिल्ली में अगर एक कार्यक्रम करना हो तो 27 डिपार्टमेंटों से परमिशन लेनी पड़ती है, और एक एक डिपार्टमेंट से परमिशन लेने में नानी याद आ जाती है। मैंने इन लोगों को बुलाया, इनकी इवेंट इंडस्ट्री वालों की एक एसोसिएशन है, हम लोग बैठे, 27 के 27 डिपार्टमेंट के हेड्स को बुलाया, उनमें से अधिकतर लाइसेंस हम लोगों ने कैंसिल कर दिए, और एक वेबसाइट बनाई जिस वेबसाइट पे जाके आप आधे घंटे के अंदर लाइसेंस ले सकते हो। और ये कहने की बात नहीं, अभी पिछले महीने जुबिन मेहता का प्रोग्राम हुआ था, और जुबिन मेहता का कार्यक्रम जिन लोगों ने करवाया था वो लोग मेरे को इनवाइट करने के लिए आए थे, और उन्होंने कहा जी हमें 20 मिनट के अंदर इंटरनेट के ऊपर परमिशन मिल गई, जिसके लिए हमें 6-6 महीने पहले भागना पड़ा करता था। तो जब हमने सारे लाइसेंस खत्म कर दिए, लाइसेंस राज खत्म कर दिया, डिपार्टमेंट जाने की जरूरत ही नहीं है, तो फिर भ्रष्टाचार कहां से होगा? भ्रष्टाचार के जो कारण थे वो कारण ही खत्म कर दिए। फिर उन्होंने बताया जी हम दिल्ली में कार्यक्रम इसलिए नहीं किया करते थे, एक उदाहरण दिया, बोले जी एक कार्यक्रम करा, उसमें 40,000 टिकटें थी, जिसमें से 17,000 टिकटें हमें फ्री में देनी पड़ी, एक्साइज वालों को देनी पड़ी, पुलिस वालों को देनी पड़ी, दिल्ली सरकार वालों को देनी पड़ी,
बोला जिससे परमिशन लेने जाओ वही 2-3 हजार टिकटें फ्री में मांगता था। तो बोला जी अब बताओ कैसे काम चलेगा। जुबिन मेहता के कार्यक्रम में मेरे को ये इनवाइट करने आए, मैंने कहा नहीं, अगर मेरे को जाना है तो मैं टिकट लेके जाऊंगा। अभी तो उस कार्यक्रम में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, मैं नहीं गया। अभी AR रहमान के कार्यक्रम में जाऊंगा, 3,500 रुपए की टिकट है, मैं अपनी टिकट लेके जाऊंगा और मनीष की भी टिकट खरीद ली, हम दोनों